किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नमस्कार, फिर आया रविवार, तो चलिए बनाए इसे और मजेदार, हम और आप मिलकर। आज का अंक बनेगा खास, हर बात होगी आज निराली। बहुत कुछ है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा आज का अंक। सबसे पहले चलते हैं दलान पर। हाँ, जहाँ आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी है। हाँ, तो चलिए चखते हैं गीतों, कविताओं और कहानियों की चटनी। आ गए सब? हाँ। तो दलान की बैठक स्टार्ट करें? हाँ। आज तो बहुत भीड़ है दलान पे। हाँ, आज मतलब बहुत चीज होने वाला है। हाँ। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ। सबसे पहले सुनाएगी मानसी दीदी। मानसी दीदी सुनाइए। ठीक है, बैठ ले। बिल्ली मौसी कहाँ कहीं से आई हो, कितने चूहे मारी हो, क्या बताओ सीरावरी, एक चूहे पकड़ा वो भी सड़ा हुआ। वाह, बहुत अच्छा। आप सुनाएंगे आयुष भैया। आयुष भैया सुनाइए। एक केकड़ा बहुत बड़ा छींक रहा था परा सर्द हवा के आने से, हुआ जुकाम नहाने से, दरियारी घोड़ा छीका, घासों में घोंघा छीका, मछली छीकी पानी में, कांपे फूलों कहानी में। तो आप सुनाएगी रानी दीदी। रानी दीदी सुनाइए। काली काली मैं बतन करती रहती हूँ जुगल, हरे हरा मेरा पंख, लाल मेरी चचकी रंग, टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ, झाल बिन मेरा तो गोल गोल में जल बनाती छत जीव गोल। अब आप सुनाइए। मेरा नाम अबू हुज़ैफा, मैं मुल्क की हिफाजत करूँगा, मैं मुल्क की हिफाजत करूँगा, ये मुल्क मेरी जान है यारो, ये मुल्क मेरी जान है यारो, जिसके लिए मेरा दिल और जान कुर्बान। चलिए आप सुनाएंगे। मैं ठीक है, राम भैया सुनाइए। घास और घास तेरी हरे हरे रंग, तेरी हरी हरी सांस, घास हरी रंग हरे, घास जरा जरा रंग जरा है। हो गया। अब नाव्या दीदी। नाव्या दीदी सुनाइए। पेंसिल को रॉकेट बनाकर दे, पेंसिल को रॉकेट बनाकर देखूं बैट उड़ेगा क्या, बच्चे टीचर मिलकर बोले हमको नहीं ले चलेगा क्या। आप सुनाएगी रिया दीदी। रिया दीदी सुनाइए। अच्छा से सुनाइएगा दीदी। पेंसिल छील छील गई हवा में वो हुल गई मिल, छोड़ गई एक काला तो आप सुनाएगी अवनी दीदी। अवनी दीदी सुनाइए। दोस्तों वो नहीं जो जान देता है, दोस्त वो नहीं जो जान देता है, दोस्त वो भी नहीं जो मुस्कान देता है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेता है। वाह, क्या शायरी, बहुत अच्छी शायरी थी। इसके लेखक थे हैप्पी जायसवाल। अब बोलेगी अन्नू दीदी। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने वाली हूँ जो मैंने खुद लिखा है। माँ है तो संसार हमारे, माँ की आंचल में है संसार ये सारे, माँ की ममता है निराली, माँ से रिश्ता है अनेक, माँ की ममता कभी नहीं होती है कम, माँ है इस पर कारो। धन्यवाद। अब हम सुनाएगी पूर्णिमा दीदी। अच्छा ठीक है, मैं सुनाती हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है, मैं राजकीय मध्य विद्यालय बेता बालक स्कूल में 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आज आप लोगों को नाटक का एक संवाद सुनाने जा रही हूँ, नारंगी वाली। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कवला नींबू, मीठा नींबू, रंगतरा संतरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। बहुत मजा। हाँ। वाह, आज तो बहुत उत्साह के साथ सब बोले हैं। हाँ। तो ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले अंक में। टाटा। वाह, आज तो खूब रंग जमा। क्यों? जी हाँ, बड़ा मजा आया। तो आइए
सुनते हैं गप गोष्ठी के अंतर्गत जिज्ञासा, जिसमें सागर भैया बताने वाले हैं विज्ञान की दुनिया की नया बातें। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। प्यारे बच्चों नमस्कार। जिज्ञासा के इस नए अंक के साथ मैं हूं आपका सागर भैया, और आज जिज्ञासा में बात करेंगे उस जिज्ञासा की जिसे हम अनुभव करते हैं। सर्दियों में रजाई के अंदर बैठकर मजे लेना, गर्मियों में पसीने से तरबतर हो जाना, और फिर आता है बारिश का मौसम जिसमें आप तैराते हैं नाव, मोर और मेंढकों का मौसम, कभी बसंत ऋतु जिसमें कूकती है कोयल। ये सारी ऋतुएं कैसे बदलती हैं? आइए आज जिज्ञासा में बात करते हैं इसी विषय पर। पृथ्वी के अधिकतर स्थानों पर साल 4 ऋतुओं में बटा होता है। ये है बसंत, ग्रीष्म, शरद और शिशिर। ऋतुओं के हिसाब से मौसम बदलता रहता है। शिशिर में वह सबसे ठंडा होता है और ग्रीष्म में सबसे गर्म। बहुत से पेड़ पौधे भी ऋतुओं के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ पेड़ों को देखकर हम बता सकते हैं कि इस समय कौन सी ऋतु है। जैसे गर्मियों में पेड़ों की पत्तियां हरी पत्तियों से ढकी होती हैं। शरद ऋतु में पेड़ों की पत्तियां लाल या भूरी पड़कर मरने लगती हैं। शिशिर या सर्दियों तक सारी पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं। बसंत में जैसे जैसे मौसम गर्म होना शुरू होता है, पेड़ों पर नई पत्तियां उगने लगती हैं। इस तरह हम पेड़ों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त कौन सा ऋतु है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के 2 आधे हिस्सों को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जब दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सर्दियों का मौसम होता है, तब उत्तरी गोलार्ध के देशों में गर्मियां होती हैं। ऋतुओं के बदलने के कारण क्या है? सूर्य के गिर्द चक्कर लगाते समय पृथ्वी थोड़ा तिरछा रहती है। जो गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, उसे ज्यादा गर्म धूप मिलती है और वहां गर्मी होती है। जो गोलार्ध सूर्य से उलट दिशा में झुका होता है, वहां सर्दियां होती है। हर साल पहले एक गोलार्ध सूर्य के नजदीक होता है, फिर दूसरा। इसी से मौसम बदलते हैं। जून में उत्तरी गोलार्ध पर सीधी धूप पड़ती है और वहां गर्मियां हैं, जबकि दक्षिण में सर्दी का मौसम होता है। मार्च में दोनों में से किसी भी गोलार्ध पर सीधी धूप नहीं पड़ती। उत्तर में बसंत ऋतु होता है और शरद दक्षिण में। सितंबर में कोई भी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका नहीं होता। दक्षिण में बसंत होता है और उत्तर में शरद। दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध को सीधी धूप कम मिलती है और वहां सर्दियों का मौसम होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां चल रही होती है। इसी तरह है मौसम। मौसम बहुत से और कई तरह के होते हैं। वर्षा होना, बर्फ गिरना, खुली धूप होना या तेज हवा चलना। जिन 3 चीजों से मौसम घटित होता है, वे है सूर्य, हवा और पानी। दुनिया में पानी की मात्रा हमेशा एक सी रहती है। बारिश कोई नया पानी नहीं है। सूर्य, समुद्रों, झीलों, नदियों, पहाड़ों आदि की चोटियों पर जो बर्फ जमे होते हैं, वो ही गर्म होकर पानी का रूप लेते हैं। वो भाप बनकर ऊपर की ओर जाते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते। ऊपर आकाश में ठंडक होती है और यह भाप वापस पानी की छोटी बूंदों में बदल जाती है। पानी की बूंदें दूसरी बूंदों से टकराती है और मिलकर बादल बनाती है। जैसे जैसे उनमें और पानी की बूंदें आ मिलती हैं, बूंदें बड़ी और भारी होती जाती हैं और बारिश बनकर फिर से नीचे गिरती है। बारिश नीचे धरती पर गिरती है, जहां वह बहकर समुद्रों, झीलों और नदियों में जा मिलती है। जब आंधी आती है तो इसकी वजह है कि हवा इधर उधर बह रही है। तुम हवा को देख नहीं सकते, पर तुम देख सकते हो कि वह हरी पत्तियों को चारों तरफ उड़ा रही है। उसे तुम अपने चेहरे पर महसूस कर सकते हो। और सबसे प्यारी चीज है इंद्रधनुष,
जिसे देखना तुम्हें बहुत पसंद है। कभी कभी सूर्य के चमकने के बावजूद बारिश होती है। बारिश की बूंदें धूप की किरणों को अलग अलग रंगों में बांट देती है। जब ऐसा होता है तो इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है। जमीन से वह मेहराब की तरह लगता है, लेकिन हवाई जहाज से वह गोल दायरे जैसा भी दिख सकता है। बर्फ के गाले तब बनते हैं जब इतनी ठंड हो जाती है कि बादल के अंदर का पानी जमकर बर्फ बन जाता है। बर्फ के सभी गालों के 6 कोण या पहलू होते हैं, लेकिन वे लाखों अलग अलग आकार बनाते हैं। है ना मजेदार? विज्ञान की ऐसी ही जानकारियों को लेकर हम फिर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। मुझे तो ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, मुझे भी। तो चलते हैं सवालों की दुनिया में, करते हैं पहेलियों वाली बात, सुनते हैं हवा बसात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके प्रिय भाग हवा बसात में। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। सबसे पहले जान लेते हैं पिछले अंक की पहेली का सही जवाब और उत्तर देने वाले 5 साथियों के नाम। पिछले अंक में हमने आपसे पूछा था पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। उत्तर देने वाले 5 साथियों के नाम। शांभवी कुमारी, हॉली क्रॉस स्कूल दरभंगा, टाइगर तनेजा, बहेड़ा मध्य विद्यालय, श्रीनिवास रंजन, राजकीय उच्च विद्यालय हायाघाट, नेहा कुमारी, बेता बालक दरभंगा, शिवम कुमार, राजकीय मध्य विद्यालय बेता बालक। हमें और भी सही उत्तर प्राप्त हुए हैं। सभी सही जवाब देने वाले प्रतिभागी का नाम हमारी वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर देख सकते हैं। और अब आज का प्रश्न, जून में कौन से गोलार्ध पर सीधी धूप पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से, जून में कौन से गोलार्ध पर सीधी धूप पड़ती है? आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8092220498। आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। हमें रहेगा इंतजार। तो अब मैं चलता हूँ, टाटा। आप जरूर भेजिए अपना जवाब, हमें रहेगा इंतजार। हाँ, और आप साथ ही भेज सकते हैं अपनी कविता, कहानी, पहेलियाँ रिकॉर्ड करके। इन्हें हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। अब है विदा लेने की बारी, इस वादे के संग कि अगले अंक में फिर मिलेंगे नए उत्साह के संग। तो दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा।